स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज के क्लास में हम लोग किसी भी वस्तु के आवेशित करने की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु को किस प्रकार किन किन विधियों से आवेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पर आपको 3 विधि के बारे में लिखा हुआ है। पहला विधि है चालन द्वारा आवेशन। आवेशन का मतलब हो गया किसी भी वस्तु को आवेशित करना, यानी किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है चालन द्वारा। दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम लोग एक एक कर करके तीनों विधि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पहला विधि है चालन द्वारा आवेशन, यानी किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है चालन द्वारा। लेकिन इस विधि में याद रखना है कि इस विधि का उपयोग वैसे वस्तु के लिए किया जाता है जो वस्तु चालक होता है। चालक किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तु या वैसे पदार्थ को चालक कहा जाता है कि जिसमें आवेश का प्रवाह होता है। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। तो चालक किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, वैसे वस्तु को कहा जाता है, वैसे पदार्थ को कहा जाता है चालक। तो ये जो विधि है यानी चालन द्वारा आवेशन, ये विधि वैसे पदार्थ के लिए है जो चालक होता है। या जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, इसी तरीके से आपका सोना, ये सब क्या है? ये सब चालक पदार्थ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये विधि का उपयोग करके आवेशित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि दो आपके पास गोला है, दो गोला है आपके पास किसी चीज का, जैसे एल्युमिनियम का गोला है या फिर लोहे का गोला है। तो दो गोला है और जिसमें एक गोला क्या है? ऋण आवेशित पहले से ही है। अब कैसे ये हुआ है इस पर भी नहीं सोचना। ये वाला ऋण आवेशित है, ये वाला आपका आवेशित नहीं है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं होने का क्या मतलब? आवेश नहीं होने का मतलब ये है कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन है। तो कुल आवेश इस पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये आवेशित नहीं है, उदासीन है। ये वाला गोला क्या है? ऋण आवेशित है, यानी कि इसे पहले से ऋण आवेशित किया हुआ है। तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे अब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, जैसे ही इसको इसके संपर्क में लाएंगे तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में जैसे ही लाएंगे तो होगा क्या कि इसमें से कुछ आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, इसमें से कुछ आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। देखिए फिर से बताते हैं कि दो गोला लेते हैं। दो गोला आप किसका ले सकते हैं? कोई चालक पदार्थ का, जैसे एल्युमिनियम का, लोहे का। तो इस तरह के पदार्थ का गोला है, कोई ऐसा नहीं कि कांच का गोला ले लिए। तो कांच के गोला में ये संभव नहीं है, क्योंकि कांच क्या होता है? वो विद्युत रोधी होता है, कुचालक होता है। तो देखिए दो गोला ले लिए हम लोगों ने, एक गोला ऋण आवेशित है और दूसरा गोला क्या है? उदासीन है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, कुल आवेश शून्य है। तो जैसी ये ऋण आवेशित होने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से क्या है? ये ऋण आवेशित है। तो जैसे ही इस गोले को इसके संपर्क में लाया जाता है तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगता है, क्योंकि इधर बहुत इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाने लगता है। अपने आप चला जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों चालक होना चाहिए, तब ये संभव है। अगर चालक नहीं है तो ये संभव नहीं है। तो जैसे ही दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो इधर का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा? ये जो पहले उदासीन था तो ये भी ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये पहले से ऋण आवेशित था और इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित बना सकते हैं।
और इस विधि को कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन। और इस विधि का उपयोग किया जा सकता है वैसे पदार्थ के लिए जो चालक होता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि इस पर -q चार्ज था, तो इस पर अब दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे और आवेश का इसमें से इसमें प्रवाह और स्थानांतरण हो गया, तो उसके बाद अब इस पे कितना आवेश और इस पे कितना आवेश होगा। तो अगर दोनों गोले का आकार अगर समान है और दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ का बना हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस पर आवेश हो जाएगा q/2 और इस पे आवेश हो जाएगा q/2, यानी आधा आधा आवेश बढ़ जाएगा दोनों पे। इस पे जितना आवेश है उसमें से आधा हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं इसमें 10 कूलम था, तो ये हो जाएगा -5 कूलम और ये हो जाएगा -5 कूलम। लेकिन कब, जब दोनों गोला एक ही पदार्थ का बना होना चाहिए और दोनों का आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर दोनों एक पदार्थ का नहीं बना हुआ है, आकार भी समान नहीं है, तो ये संभव नहीं है कि बराबर बराबर आवेश बढ़ेगा दोनों के बीच में। तो देखिए ये मेथड हो गया हमारा, ये जो विधि हो गया इसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। दूसरा जो मेथड हम लोग को पढ़ना है विधि है, वो घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ना है। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन जो विधि है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई कपड़ा है, सिल्क का बना हुआ कोई कपड़ा है और वो किसका बना हुआ है, सिल्क का बना हुआ कपड़ा है। ये सिल्क का कपड़ा है और ये कोई रॉड है। किसका रॉड है, कांच का रॉड है, गिलास रॉड है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है, कुचालक है, विद्युत रोधी है, यानी इसमें भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। और सिल्क का जो कपड़ा है वो भी क्या है, विद्युत रोधी, इसमें भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो दोनों विद्युत रोधी है, कुचालक है। तो ये जो मेथड है, ये जो विधि है, वो कुचालक वैसे वस्तु के लिए, वैसे पदार्थ के लिए जो कुचालक होता है उसके लिए है। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद, सिर्फ संपर्क में नहीं लाना है, ऐसे नहीं कि संपर्क में बस उसे लाके इसको इसमें जाके सटा दिए। जैसे इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि दोनों के एक दूसरे से सिर्फ सटा दिया गया और कुछ नहीं किया गया, दोनों के एक दूसरे के संपर्क में लाया गया था और कुछ नहीं किया गया था। अपने आप पहला वाला जो है दूसरे वाले को भी आवेशित कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क में लाएंगे और लाने के बाद क्या करेंगे, रगड़ा जाएगा, घर्षित किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका कांच का रॉड है और ये आपका सिल्क का क्लॉथ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से रगड़ा जाएगा। तो जैसे इसको घर्षित किया जाएगा रगड़ेंगे, तो उस उष्मा के कारण, यानी उष्मा उत्पन्न होता है, तो हाथ रख करते हैं कैसे उष्मा उत्पन्न होता है, तो उष्मा उत्पन्न होगा। उस उष्मा के कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन दोनों वस्तु में से किसी में जो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होगा परमाणु के, वो उष्मा को ग्रहण करेगा और उस परमाणु के से बंधन तोड़ करके बाहर निकलेगा और बाहर निकल के दूसरे वाले में चला जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक में से निकल के दूसरे वाले में जाएगा, तो एक वाला हो जाएगा धनावेशित, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋण आवेशित। तो देखिए इन दोनों में क्या होता है कि जब कांच को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको इस तरह से लेके आए और यहाँ पे लाकर के इसको इस तरह से रगड़े, तो इस स्थिति में क्या होता है कि कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल करके, यानी कांच जिस परमाणु का बना होता है, उस परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो उष्मा को ग्रहण करता है और बंधन तोड़ के बाहर निकल करके इसमें से इसमें चला जाता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, तो ये वाला सिल्क का जो कपड़ा होता है वो इस तरह से ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा तो ये ऋण आवेशित होता चला जाएगा, और ये क्या हो जाता है, ये जो रॉड है वो धन आवेशित हो जाता है। तो इस विधि, यानी इस विधि के द्वारा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो ऐसे विधि को कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। और ये विधि वैसे वस्तु के लिए है जो कुचालक यानी विद्युत रोधी होता है। समझे, वैसे वस्तु के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। हम लोग इस विधि को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर कंघी है और कंघी को अगर सूखे पानी में आप रगड़ेंगे
और रगड़ते हैं तो होता क्या है कि सूखे बार में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंघी में चला आता है, तो कंघी हो जाता है ऋण आवेशित और हमारा बाल क्या हो जाता है, वहां पर का धन आवेशित हो जाता है। और उस कंघी को जब छोटे छोटे कागज को आप टुकड़ा करके उसके पास ले जाएंगे तो वो उसको खींच लेता है। तो ये वाला जो विधि है आवेशित करने का, इस विधि को कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। समझिए, इस विधि को कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो ये दो विधि हो गया। अब हम लोग तीसरा विधि देखेंगे। तो तीसरा विधि जो है वो हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये वाला विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस विधि में और इन दोनों विधि में क्या अंतर है कि इन दोनों विधियों में वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाना पड़ता है, यानी आवेशित वस्तु और वैसा वस्तु जो आवेशित नहीं है उन दोनों को संपर्क में लाना पड़ता है। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन ये वाला जो विधि है इसमें वस्तु को संपर्क में नहीं लाना पड़ता है। बिना संपर्क में लाए ही क्या होता है कि जो उदासीन वस्तु है वो आवेशित हो जाता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि दो गोला है आपके पास, दो गोला है, ये दो गोला है आपके पास शुरू में, ये भी उदासीन था और ये भी उदासीन था, यानी इस पर भी कोई आवेश नहीं है, कुल आवेश 0 है, इस पर भी कुल आवेश 0 है। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लिया, तो संपर्क में लिया है तो दोनों क्या रहेगा, उदासीन ही रहेगा। ना तो ये पहले से आवेशित था ना ये पहले से आवेशित था, तो दोनों उदासीन रहेगा। अब क्या किया, दोनों को संपर्क में लेके आ गए। अब क्या किया, अच्छा देखिए, उदासीन कहने का मतलब ये होता है, अगर कह रहे हैं कि कोई वस्तु उदासीन है, जैसे कह रहे हैं कि ये वस्तु उदासीन है, यानी उदासीन है यानी ये आवेशित नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 5 प्रोटॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश और 5 प्रोटॉन का धन आवेश दोनों मिल करके क्या होगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये वस्तु क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। तो उदासीन कहने का मतलब है कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, इसमें प्रोटॉन है। तो अब देखिए, ये दोनों वस्तु उदासीन है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, जितना इसमें ऋण आवेश है उतना ही इसमें धन आवेश है, तो कुल आवेश 0। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना इसमें प्रोटॉन है, जितना इसमें ऋण आवेश उतना ही धन आवेश, कुल आवेश 0। अब एक वस्तु लेके आते हैं, इधर से एक रॉड लेके आ रहे हैं, और ये रॉड क्या है, पहले से ही धन आवेशित है। धन आवेशित रॉड को इसके नजदीक लेके आते हैं, बहुत नजदीक लेके आना है, लेकिन इसमें सटाना नहीं है, इसके संपर्क में नहीं लाना है। तो जैसे इसको नजदीक में लेके आएंगे तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो अभी चारों तरफ बिखरा हुआ होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा चारों तरफ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होगा, समझे। तो जैसे इसको लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेशित क्या है, तो ये है धन आवेशित वस्तु है, और इसको धन आवेशित रॉड को जैसे इसके नजदीक लेके आएंगे तो ये है धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। और धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण का बल लगता है। दोनों असमान प्रकार का आवेश है, और असमान प्रकार के आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण का बल लगता है। तो देखिए, ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो सब जो बिखरा हुआ होगा चारों तरफ, वो सब खिंचा के इधर चलाएगा, यानी इस तरफ इस वाले में चलाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसमें का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से इसमें चलाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन था शुरू में, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 7 प्रोटॉन भी होगा इसमें, समझे। इसीलिए शुरू में ये क्या था, उदासीन था, कुल आवेश 0 था, इस पे 0 था। लेकिन जैसे इसको नजदीक में लेके आए तो मान लेते हैं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला है, खींचा हुआ चला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कम होने से 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 7 प्रोटॉन हो गया। तो 7 प्रोटॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 2 प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गया है,
इसमें क्या हो गया, 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन के ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया तो ये हो जाएगा धन आवेशित, और ये हो जाएगा क्या, ऋण आवेशित। तो ये वाला यानी कि जैसे ही इस रॉड को नजदीक में लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर आने से ये हो जाएगा क्या, धन आवेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, ऋण आवेशित बन जाएगा। ये बन जाएगा ऋण आवेशित। अब देखिए क्या करेंगे कि उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इधर इधर चला आया, जिसके कारण ये हो गया ऋण आवेशित और ये धन आवेशित हो गया। उसके बाद अभी इसको यहीं पे रखे रहेंगे, उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे। तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो अलग अलग होने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये ऋण आवेशित ही रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा, धन आवेशित ही रह जाएगा, और इसके बाद इसको हटा देंगे। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन के आने से ये बन गया ऋण आवेशित और ये क्या बन गया, धन आवेशित। जब जैसे इसको नजदीक लेके आएंगे तो इधर का इलेक्ट्रॉन भी इसमें चला आएगा, जिसके कारण इसका ये वाला जो गोला है वो धन आवेशित हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन के ज्यादा आने से ऋण आवेशित बन जाएगा। उसके बाद दोनों को अलग कर देंगे। तो अलग कर देंगे तो ये तो ऋण आवेशित हो गया था, तो ऋण आवेशित ही रह जाएगा, और ये धन आवेशित हो गया था तो धन आवेशित ही रह जाएगा। तो ये एक विधि है, ये एक विधि है वस्तु को आवेशित करने का, और इस विधि को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि में इसको इसके संपर्क में नहीं लाया गया, इन दोनों में वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तभी आवेशित होता है, लेकिन इसमें देखिए आप संपर्क में नहीं लाया गया, दूर ही से रख के प्रेरित कर दिया जाता है, मोटिवेट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये सारा कुछ हो जाता है। जैसे कहते हैं कि लड़ाई लगा देना, समझे समझे, लड़ाई कुछ ऐसा सा बात बोल दिया कि दो आदमी आपस में लड़ लिया, तो ये हो गया आपको प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए इसके साथ एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो है कि अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये वाली बात, ये चीज पे हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान पर प्रभाव, यानी आवेशित होने से वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये कोई क्लॉथ है, कपड़ा है जो सिल्क का बना हुआ कपड़ा, सिल्क का कपड़ा बना हुआ है, और ये कोई रॉड है जो कांच का रॉड है, गिलास का रॉड है, दोनों अभी उदासीन है। ये कपड़ा है सिल्क का और ये कांच का रॉड है, दोनों उदासीन है, दोनों आवेशित नहीं है। तो इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ संपर्क में लाते हैं और घर्षित करते हैं, रगड़ देते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है, जब कांच को यानी कांच के बने हुए रॉड को जब सिल्क के बने हुए कपड़ा से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का इसमें से इसमें स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाता है। आपस में जब दोनों के एक दूसरे के संपर्क में लाके रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से कहां चला जाता है, इसमें चला जाता है। तो देखिए अगर मान लेते एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, दोनों का आपस में मिला करके और एक दूसरे के साथ इस तरह से रगड़ा गया कपड़ा में, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा ऋण आवेशित, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका आवेश बढ़ता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक आवेश, दूसरा जाएगा तो दूसरा आवेश, तीसरे के वजह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित होता चला जाएगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल के गया है तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 into 10⁻31 kg होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इतना द्रव्यमान यहां से यहां चला गया, इसमें से द्रव्यमान इतना निकल के इसमें चला गया, तो इतना द्रव्यमान का इसमें, इतना द्रव्यमान का इसमें कांच के रॉड में कमी आ गया, तो कमी आने से क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान थोड़ा सा घट जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, यानी जितना इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान है, यानी इतना द्रव्यमान है, इतना केजी का होता है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है,
तो इतना द्रव्यमान इसमें और चला है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पे याद रखना, पहला बात तो ये याद रखना है कि जब भी किसी उदासीन वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है। पहला बात याद रखना है कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बदल जाता है। उसके बाद याद रखना है कि जब वस्तु धन आवेशित होता है, यानी अगर वस्तु को आवेशित किया गया और वस्तु अगर धन आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। और अगर वस्तु ऋण आवेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि धन आवेशित किया गया कि ऋण आवेशित, अगर सिर्फ आपसे ये कह रहा है प्रश्न में कि किसी वस्तु को आवेशित किया गया है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, तो परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एक वस्तु को धन आवेशित बनाया गया है, धन आवेशित अगर बनाया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है और इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान इसमें से बाहर निकल गया, उतना द्रव्यमान की कमी आ गई, यानी इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर कह रहा है कि किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया गया, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आया यानी इलेक्ट्रॉन जितना द्रव्यमान का है उतना द्रव्यमान इसमें आया है और उस द्रव्यमान के कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा। यानी वस्तु जब ऋण आवेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा और वस्तु अगर धन आवेशित होता है तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये सारी बातें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए